हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर 2 न्यूमेरिकल। इफ कंपाउंड हैव मोर देन वन सेंट्रल एटम देन वी यूज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मेक ओवरलैपिंग इन फॉलोइंग कंपाउंड जैसे C2H4 हो, किसमें ओवरलैपिंग करना है भाई? C2H4। तो यहां आप देखो C2H4 का सेंस है कि भाई इसमें कार्बन है, कार्बन को तो 1s2 2s2 2p2, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। यस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, एंड पी में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2, दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन इज जम्प इफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to jump in 2p orbital and make 2s1 2p3। अब यही कार्बन देखो जब एक्साइट में आ गए जिसके पास अनपेयर्ड कितने हो गए? 4। ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड थे? 2। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे कार्बन देखा जाए तो इसमें 4 अनपेयर्ड हो गए। ठीक, अब देखो किसी एक कार्बन को फोकस करो तो वो कह रहा है कि जो एक कार्बन उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड इस टाइप का बनेगा, और 2 बॉन्ड जो बनेगा वो कार्बन कार्बन बीच में बनेगा, यानी दूसरा जो कार्बन होगा उसका जैसे ये देखो दूसरे कार्बन का ये ऑर्बिटल होगा कुछ इस टाइप का। तो ये एक बॉन्ड बनाएगा ये हाइड्रोजन से, ये एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से, और ये पी पी आपस में बनाएंगे। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पहले C डबल बॉन्ड C, कुछ इस टाइप का। अब देखो हमें क्या करना होगा, यहां पे ये जो कार्बन है देखो, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई, ये जो कार्बन है कितना सिग्मा बना रहा है? सिर्फ हम एक कार्बन की बात करें 3 सिग्मा 1 पाई। ये जो 3 सिग्मा ये बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा, और ये बनता है प्योर ऑर्बिटल के द्वारा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। अब अगर हमें 3 सिग्मा बनाना होगा तो हमें कितने ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराना होगा? 3 का। तो 3 कौन कौन लोगे? एक कार्बन का 2s लिया जाएगा, और 2 कार्बन का मान लो एक 2px हो गया, और एक हो गया 2py। ठीक है, नहीं रुक जाओ, एक कार्बन का 2s हो गया, एक हो गया px 2px। ठीक, और एक कार्बन का देखो ये 2py, सेम उसे दूसरे कार्बन का भी 2s 2px और 2py, इन सबको हाइब्रिडाइज कराया जाएगा, और इसको भी हाइब्रिडाइज कराया जाएगा। तो 3 नए ऑर्बिटल बने जो इक्वल टाइप के होंगे, इसमें भी 3 बनेंगे जो इक्वल टाइप के होंगे। ठीक, और यहां पे एक पाई बनाना है तो इसको मिक्स नहीं किया जाएगा, इसे भी ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइज नहीं किया जाएगा, ऐसे प्योर रहने दिया जाएगा। अब देखो थोड़ा सुनना, यहां पे एक s ऑर्बिटल, एक मान लो px, एक हो गया py। जब इन 3 को मिक्स किया जाएगा तो आपने सुना होगा कि जितने को मिक्स किया जाएगा उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उतने ही न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, उतने ही न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और उन ऑर्बिटल को बोला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनका शेप एंड एनर्जी इक्वल होगा, और अपने आप को ऐसा अरेंज करेंगे, वो 3 ऑर्बिटल्स जिससे रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि उसमें स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए।
ये तीन अगर देखो अपने आप को कुछ अरेंज करेंगे, कुछ एक ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे अरेंज करेगा। वैसे दूसरे कार्बन का देखो, एक ऐसे, मान लो दूसरा इस तरह से और तीसरा ऐसे अरेंज करेगा, ठीक। और एक ये जो कार्बन है इसका देखो, ये कार्बन का एक पी ऑर्बिटल ऐसे वैकेंट पड़ा हुआ है, मतलब एक ऐसे प्योर बचा हुआ जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसका भी देखो एक अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा उसको मैं बाहर दिखाऊंगा। पहले इसको देखो आप। अब ये जो कार्बन है इसके पास ये हाइड्रोजन है, ये देखो यहां से ओवरलैपिंग करेगा इस साइड से आके, ये देखो आगे इधर से ओवरलैपिंग करेगा, तो ये कार्बन से देखो दो एच ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे और दो आगे इधर से ओवरलैपिंग करेंगे, देखो ऐसे। तो ये देखो हेड ऑन हेड ओवरलैप जिसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वैसे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बिना पूछे सुने समझे कहेंगे सर ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहां देखो जो पाई बॉन्ड हम मेंशन करेंगे वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मीनिंग समझो थोड़ा, आप ऐसा पढ़ोगे यार फील आ जाए, क्या हो जाए, फील, वरना फिर पढ़ना लिखना सब बेकार है। अगर फील नहीं आया तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। ये मान लो ऐसे हो गया, देखो ट्राइगोनल प्लेनर, और वैसे ही इधर से भी देखो बनेगा इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे। अब यहां जो P होगा वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये समझ पा रहे हो। यहां भी एक जो P होगा, ये जो P होगा देखो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो यहां भी P परपेंडिकुलर, यहां भी P परपेंडिकुलर। उसी P को अगर हम इस प्लेन को रिगार्डिंग यहां दिखाना चाहिए इस तरह से, कहेंगे वो P कुछ ऐसे होगा। और ये परपेंडिकुलर यदि है उस प्लेन के तो सर साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो यदि हम लोग इसको अरेंज करना चाहें, अब इन दोनों को सेट करके एक जगह लाया जाए अगर, और एक जगह आपको समझाने की कोशिश किया जाए कि दोनों डायग्राम में देखो पाई बॉन्ड जब भी बनता साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा। दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा। तो ये कार्बन 3 सिग्मा बना रहा था, तो आपने एक 2s को, एक 2p को और एक 2p को, एक s और 2p को मिक्स कर दिया। ये कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए आपने एक को फ्री छोड़ दिया। ये भी कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, इसको भी आपने फ्री छोड़ दिया। तो जो भी आपने कभी सुना होगा कि px, मान अगर x एक्सिस पे तो py परपेंडिकुलर, pz उसके परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना इस तरह से। देखो जब इसको यहां बनाओगे आप, मैं पहले इसको दिखा रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारा 2D में है, तो परपेंडिकुलर तो इसे ही दिखाना पड़ेगा। और जो सिग्मा बॉन्ड यहां मेंशन करोगे वो कुछ ये देखो, इधर से आके एच ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां पे जो सीख सकते हो वो क्या सीख सकते हो, ये जो 3 बॉन्ड वो एक ही प्लेन में है। ये कैसे है, एक ही प्लेन में है, यानी कह सकते हैं जो सबके सब वो सेम प्लेन में है। ये सबके सब क्या है, सेम प्लेन में। और यहां जो एंगल आएगा ये आएगा 120 डिग्री। ये कितना आएगा, 120 डिग्री। लेकिन अब ये जो P होगा ये इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन बोर्ड पे हम देखो ऐसे नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने इसको ऐसे दिखाया इस तरह से। लेकिन यहां पे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये देखो ये पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग। ये जो पाई बॉन्ड होता है वीक होता है, क्योंकि जो सेंट्रल एटम होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और ये जो पाई बॉन्ड है वीक होता है। ये जो वीक होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है लेस रिएक्टिव होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है ये लेस रिएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनता है। तो अगर आपको कहे C2H4 में कैसे बनेगा ओवरलैपिंग दिखाओ आप, तो पहले कराओगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले क्या कराओगे आप,
हाइब्रिडाइजेशन। पहले यूज करना लेविस थ्योरी, सेटअप बना लो, फिर चेक कर लो कितना सिग्मा बन रहा है, कितना पाई। तो जो सिग्मा बॉन्ड जितना बनेगा उतना हाइब्रिडाइज करा दीजिए, जो पाई बनेगा उसको इसे प्योर छोड़ दीजिए। तो अगर आपने सिग्मा कितने भाई 3 बनाने थे, एक 2s एक 2p एक 2p मिक्स करा दिया। 3 को जब मिक्स कराएंगे तो 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों इक्वल टाइप के बनेंगे। तीनों क्या बनेंगे? इक्वल टाइप के। नोट करो इसको भैया। अब देखो हम लोग जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो C2H2। तो पहले आप कार्बन बना लो और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये कुछ पहले इस टाइप का बना लो। अब इसमें ये सोचने की कोशिश करो कितने सिग्मा कितना पाई। जब ये सिंगल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा, यहां भी एक सिग्मा। तो ये जो कार्बन है, अब इसमें जो 2 बॉन्ड है इसको 2 पाई बोलते हैं। ये जो कार्बन है वो 2 सिग्मा बना रहा है और 2 पाई बना रहा है। ये भी कार्बन उसी तरह से 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है। तो देखो हम यहां सीखेंगे एकदम आसानी से कि जो कार्बन होता है ये 2s2 2p2 होता है। यस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितने भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे क्या कहा जाएगा? ग्राउंड स्टेट। यदि कुछ एनर्जी दे दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा p में। ठीक। अब बताओ ये जो कार्बन है वो कितने H से अटैच्ड है? 1। तो यहां पे एक H का बॉक्स है बना लेंगे और ये ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। वैसे ही दूसरा कार्बन भी लेंगे, उसका सीधे हम लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक, क्या लिख रहे हैं उसका? एक्साइटेड स्टेट। तो दूसरे कार्बन में देखो क्या मिलेगा, एक बॉन्ड वो बना रहा है हाइड्रोजन से, पहले इलेक्ट्रॉन भर लो सब में। भाई कार्बन एक्साइटेड होगा तो 4 अनपेयर्ड होगा। एक बॉन्ड वो किससे बना रहा है? हाइड्रोजन से। और देखो ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है ना। ये जो 3 बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है ना। अपने मन से मान लो अगर ये px है, ये भी क्या होना चाहिए? px। अगर ये py है, ये py, ये pz है, ये pz। अब ये बताओ कितना बॉन्ड सिग्मा बनेगा इसमें? 1। तो चाहे तुम px सेलेक्ट कर लो, py, pz, किसी को एक सेलेक्ट कर लो, तो एक बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2। तो जो कार्बन वो कहेगा देखो एक ये 2s है और एक हमारा 2p है, यानी एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। इन दो को जब हाइब्रिडाइज करा दिया जाएगा तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम होगा sp sp। अब देखो इन दो को आप कैसे अरेंज करेंगे? मान लो ये जो कार्बन है देखो ये है ना, एक इसका sp इधर बना देंगे और एक जो इसका sp बनाना वो इस साइड बना देंगे। अब इससे देखो ये क्या है तो आके इधर से ओवरलैपिंग कर लेगा। ये तुम्हारा सेंटर न्यूक्लियस है, इस कार्बन का न्यूक्लियस यहां है, दूसरा कार्बन यहां पे है, तो उसमें भी वैसे ही देखो 2 हाइब्रिडाइज कराएंगे। ये देखो सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया और एक इसका p इधर बना देंगे। तो जो इधर वाला ये देखो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग कर लेगा। ये भी देखो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये 2 बातें हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात हमारी क्या है कि अगर ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, हमने इस एक्सिस को x मान लेते हैं, तो एक p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर हो, तो मान लो ये py है, तो अगर ये py तो दूसरा भी py होना चाहिए, दूसरा भी क्या होना चाहिए? py। तो देखो साइडवेज ओवरलैपिंग होगा।
अब यहां देखो, यहाँ पी वाई कैसे बनाया जाएगा। मान लो ये देखो एक पी वाई और ये दूसरे का, तो ये पी वाई ये कुछ इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा। तो देखो अब ये जो पी वाई ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैपिंग हुआ नहीं। अब एक देखो ये भी पी जेड है। तो आपने सुना होगा कभी कि मान लो ये अगर एक्स हो गया ये वाई हो गया तो कुछ पी जेड ऐसे होगा, ये एक्स है तो ये पी जेड कुछ ऐसे होगा। तो ये जब यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ ओवरलैपिंग इस टाइप का होता है, ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग है, यानी यहां भी पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां देखो अब जब पी जेड को दिखाएंगे थोड़ा इस टाइप दिखाना, कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, इसका नाम पी जेड और इसका भी नाम पी जेड। तो देखो ये पी जेड ओवरलैपिंग होगा, देखो ऐसे।